नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। तो हमने बेसिक लेक्चर्स में अब तक की सीरीज में स्क्वायर्स पढ़ लिए हैं और कुछ मल्टीप्लाई सीख लिए हैं। तो जैसा कि अभी आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 49, 51, 99 एंड 101 जो कि हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। तो हेडिंग डाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 49। तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला मल्टीप्लाई 51 और 99 और 100 को बाद में देखेंगे। सबसे पहला हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 49 को कैसे फटाफट करते हैं कि अगर कोई भी नंबर 49 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको इजीली कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। उसके बाद सीरीज के अंदर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे वाले नंबर्स भी देखेंगे। तो 49 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना है तो एग्जांपल अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई ही करना है 49 के साथ, तो देखिए इसके दो बेसिक से स्टेप हैं जिसके बाद में आप इसको इजीली स्टेप को देखने के बाद में आप इसको क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलो पहला स्टेप देखते हैं इसके अंदर कि 16 को जब मल्टीप्लाई करूं 49 से तो कैसे इजीली स्टेप को हम मॉडिफाई करके और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टेप 1 के अंदर क्या हमारा पार्ट आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं सबसे पहला पार्ट आपका ये रहता है कि 16 को जस्ट हाफ कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं कह रहा हूं आपको कि 16 को जस्ट हाफ कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि आपको गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर को हाफ करना है एंड 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा है पहला स्टेप। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? सेकंड स्टेप हमारा ये है कि जो गिवन संख्या है, जो भी हमारा इसमें से आंसर निकल के आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसी के अंदर से जो गिवन नंबर है उसको माइनस करना है इसमें से जो हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी कि आंसर ऑब्टेन्ड में से माइनस क्या करना है? गिवन नंबर को ही माइनस करना है। समझ में आई बात? आंसर प्राप्त जो हुआ है हमें इससे गिवन नंबर को हाफ करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी इससे हमें आंसर प्राप्त हुआ है, जो सॉल्यूशन मुझे मिला है उसी में से मुझे गिवन नंबर को माइनस कर देना है, तभी आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी देखिए आपको लग रहा होगा शायद तक से कि जो स्टेप है लिखने में बहुत बड़े हैं पर करने में बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अभी देखिए कैसे करते हैं इसे। तो मैं कह रहा हूं 16 into 49 करना है, यानी कि स्टेप 1 अगर मैं इसका देखूं तो जस्ट हाफ कर देंगे इसका और क्या हो जाएगा? हाफ करने पर इसका 8 हो जाएगा और फिर मुझे करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 8 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 800। तो हमें आंसर ऑब्टेन मिल गया है कितना? 800 मुझे आंसर मिल गया है। 16 को हाफ करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का हाफ किया तो 8 आया। 8 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है? 800 आता है। माइनस मुझे क्या करना है? 16 को ही माइनस करना है। अब देखिए कई बार बड़ी दिक्कत यहां आ जाती है कि 16 को माइनस कैसे करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ कि माइनस को भी हम कितना जल्दी कर सकते हैं। तो हम माइनस वाली छोटी सी ट्रिक भी यहाँ पे जरा देख लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, आप ये देखिए, अगर मुझे 800 में से 16 को माइनस करना है, हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 784 आ जाएगा। 784 आ जाएगा। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे इजीली माइनस कर सकते हैं। भले कोई भी नंबर उसको हम इजीली माइनस कैसे कर सकते हैं? 100 में से, खास करके मैं बात कर रहा हूँ 100 में से किसी भी नंबर को माइनस कैसे किया सकता है, वो भी कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर। सेकंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ माइक्रो सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज अगर मैं 100 की जैसे इसके अंदर ये बात करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 700 प्लस 100 माइनस 16। जैसे कि मैंने कहा कि 800 को मैं तोड़ देता हूं इस दो पार्ट के अंदर, 700 प्लस 100 के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं दोनों ऐड होगा तो क्या होगा? 800 ही होगा। तो यानी कि 700 प्लस 100 माइनस 16, यानी कि अगर मैं 700 को अलग रखूं और 100 में से मुझे 16 को माइनस करना है तो ये वाला पार्ट कभी कभार हमें भारी पड़ जाता है और माइनस करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, यूजुअली से ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से माइनस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे बोलते ही आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं 100 में से 16 का माइनस मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब भी 100 में से 16 माइनस करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी इन दोनों का आंसर आएगा
जो भी इन दोनों का आंसर आएगा उसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि देखिए अगर आप देखिए 84 और जब 16, क्योंकि आपको पता है इसको माइनस करने पर कितना आएगा, तो आप इस 84 पे गौर कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं इस 84 के नीचे वापस 16 को लिखो, तो आप ये देखोगे कि जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से माइनस करते हैं तो अब आप देखो कि 84 इसका आंसर आएगा माइनस करने पर। मैं कह रहा हूं वापस एक बार 84 पे गौर कीजिए, तो आप ये देखोगे कि जो आगे वाले अंक है ना, इन दोनों जोड़ने पर कितना बनता है, हमेशा 9 बनता है। तो यानी कि हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कोई भी संख्या जब 100 में से माइनस होगी तो उसका जो ये आने वाला टर्म है उसके साथ जो माइनस होके आएगा आंसर, उसका और इसका 1 का एडिशन हमेशा 9 बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूं, जैसे देखिए इसके अंदर 9 बनता है, कि आगे वाले में 9 बनता है, तो आपको हमेशा एडिशन में 9 रखना है आगे वाले टर्म के अंदर, ठीक है। और ये आपको ये तो पता है होना चाहिए भी, पीछे तो क्या बनाएगा, पूरा 10 बनाएगा, पर आगे क्या बनाएगा, 9 और 10, यानी कि यहां तो बनाएगा आपका 9 और यहां आपका बनना चाहिए पूरा 10। सपोज मैं और एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए बातों को, 100 में से ही कैसे माइनस करना है इसी को अपने क्लियर कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर मुझे 100 में से माइनस करना है 76 को, अभी मैं आपको मैंने कहा था अगर 76 को 100 में से माइनस करना है तो आप एक क्या काम करेंगे कि ये वाला जो है इसके बाद जो इसके जो 7 नंबर आएगा वो क्या आएगा, एडिशन में क्या बनेगा, 9 बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं 7 और 2 यानी कि 9, और आपको पता है पिछला नंबर क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, यानी कि 24। यानी क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर 100 में से मैं 76 माइनस करता हूं तो आंसर कितना आता है, 24। तो आपको बात का ध्यान रखना है कि जो आने वाले आगे अंक है ये कितने आएंगे, एडिशन में 9 बनेगा, और ये जो पीछे वाले हैं कितना बनेगा, 10 बनेगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 100 माइनस की बात करूं मैं आपके सामने मैं लेता हूं 66, और आपको आंसर लेके आना है फटाफट से, कुछ माइक्रो सेकंड्स में, सोचना नहीं है, कुछ माइक्रो सेकंड्स में इसका आंसर लेके आना है, तो वो जरा देखिए कैसे आएगा। तो मैं कहता हूं आने वाला जो अंक है इसके साथ में क्या आएगा, 6, और अब 9 आना चाहिए तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 9 बनना चाहिए और यहाँ क्या बनना चाहिए आपका, 10 बनना चाहिए, यानी कि 34 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 9 बन गया, यहाँ 10 बन गया। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 100 में से मुझे माइनस करना है 59 को माइनस कर लेते हैं, 51 भी लेना है, 59 भी लेते हैं। 59 को माइनस करना है तो जरा देखिए 59 के साथ में कौन सा नंबर ऐसा आएगा जो 9 बनाएगा इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर 4, और 1 के साथ कौन आएगा, 9 का कौन सा आएगा जो 10 बनाएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 41। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस वाला भी हमने कितना इजी कर दिया है। तो इस क्लास को रेगुलरली आप देखते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगर 100 में से मैं और नंबर लेता हूं, एक दो और, अगर मैं बात करता हूं 46 की बात करता हूं, तो आप देखते हैं 4 और 5 क्या होता है, 9, और 6 और 4 10, यानी कितना आ गया, 54। तो आप देख रहे हैं कितना हमने इजीली इसको माइनस कर दिए। ऐसे हम कुछ और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो हम सीखेंगे क्लास के दौरान भी, अभी भी सीखेंगे कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग वाले सीरीज जो है सारी कैलकुलेशन बेस्ड है, और क्लास के दौरान भी हम कुछ कैलकुलेशन को सीखेंगे जहां पर मेनली सिंपलीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहां पे कैलकुलेशन की काफी जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम ज्यादा सीखेंगे इसको, ठीक है। और भी देखेंगे कुछ ट्रिक्स को, वो बाद में देखेंगे। तो अभी हम आगे हैं कि 800 माइनस 16 का आंसर कितना आ गया, 784। अभी आगे देखते हैं हम कुछ और नंबर का मल्टीप्लाई 49 के साथ में। तो मैं ये लिख देता हूं एक दो क्वेश्चन और आपके लिए। सपोज मैंने लिखा आपके सामने, मैं लिख दिया 44 मल्टीप्लाई बाय 49। अगर मैं 44 को मल्टीप्लाई करूं 49 के साथ में, तो आगे देखते हैं कि 44 को 49 के साथ मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा स्टेप के अंदर हाफ करना है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ कीजिए, इसका पहले कितना आएगा 22, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हाँ जी बोलिए क्या आएगा, बिल्कुल सही 2200। अगर मुझे अब सेकंड स्टेप की बात करूं तो आंसर ऑब्टेन्ड माइनस गिवन नंबर करना है, यानी कि आंसर हमारा 2200 आ गया, और माइनस क्या करना है मुझे 44 ही करना है। अब देखिए वही चैलेंजिंग वाला पार्ट आ गया जो आपने यहाँ पे किया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ 2100 प्लस में 100
माइनस में 44। आपको बार बार ये वाला स्टेप नहीं लिखना है, ये स्टेप सिर्फ समझाने के लिए यूज किया जा रहा है आपको, पर आपको ये वाला जो स्टेप है वो बार बार यूज नहीं करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि आपके पास में वही टर्म आ गया 100 माइनस 44, जैसा कि हमने यहाँ पर सीखा है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा जी? क्या आएगा? बिल्कुल सही। तो आपने बोला कि सर 44 के साथ में क्या आएगा? 9 बनना चाहिए, तो कितना आएगा? 50, और आगे क्या बनेगा? 10 बनेगा तो कितना आएगा? 6। तो आप बोल सकते हो 56 इसका आंसर आएगा। इस पूरे का आंसर कितना आएगा? 56। इसके अंदर वापस जोड़ दूं तो आंसर कितना देगा? 2156। तो इसका मल्टीप्लाई कितना बन गया? 2156। तो देख पा रहे हैं कितना इजीली हमने कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस की बात करूं तो देखते हैं कुछ और आगे। बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस को कि हम कैसे इसको इजीली कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपके सामने 72 गुना में 49, 72 गुना में 49 की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने पहला स्टेप क्या बोला कि इसको जस्ट हाफ करना और 100 से गुना करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3600। हाफ करने पर 36 और 100 से गुना करने पर 3600। माइनस क्या करना है? 72। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 3100 प्लस 100 नहीं करेंगे, अब इसको डायरेक्ट ही माइनस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस 72 को 100 चाहिए इजीली माइनस होने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बार बार ऐसे नहीं स्टेप करेंगे 3600 माइनस 72 करेंगे। अगर हमने ये स्टेप कर दिया तो समझ लीजिए हम वहीं पहुंच गए जहां हम पहले थे। ठीक है, इन स्टेप्स को रोकने के लिए ही, एग्जाम्स में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए ही हम कुछ ऐसी बेहतरीन कंसेप्ट्स का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं 3600 माइनस 72 क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 35 तो आएगा ही, आपका 3500 तो आएगा ही आएगा, और 100 इसको दे दिया तो कितना आएगा? 28 इसका आ जाएगा। तो 35 28 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगर मैं सीरीज में लिखता हूं, अगर मैं बात करूं 128 गुना में 49, कुछ बड़े नंबर भी ले लेते हैं साथ साथ में गुना करने के लिए। अगर मैं बात करूं 156 गुना में 49, अगर मैं बात करूंगा आपके सामने 98 गुना में 49, अगर मैं आपके सामने बात करूं 58 गुना में 49, अगर मैं आपके सामने बात करूं 106 गुना में 49। तो देख पा रहे हैं आप कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। तो वीडियो पॉज कीजिए और सभी आंसर के जवाब आप मुझे बताएंगे और फटाफट कॉपी में नोट करेंगे, और हम अपनी जी कर रहे हैं तो आंसर को वेरीफाई भी करेंगे साथ साथ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको जस्ट हाफ कर दूं तो क्या बनेगा? 64, और अगर इसमें 2 जीरो चिपका दूं तो क्या बनेगा? 6400। अगर 6400 के अंदर मुझे माइनस करना है 128 को, अब ये बड़ा नंबर आ गया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो 100 से बड़ा नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको 200 दे देंगे। जैसा जैसा नंबर बढ़ेगा वैसा वैसा हम उसको 100 देते रहेंगे। अगर ये नंबर 100 से कम है तो इसको 100 ही देंगे। अब ये नंबर 100 से ज्यादा है तो अब हम इसको 200 दे देंगे। कहने की बात यह है कि एक स्टेप से समझ लीजिए, कहने की बात यह है कि 6200 प्लस 200 माइनस 128, बाकी स्टेप वही रहेगा कि 62 तो हमारा रहेगा, और इसको हमने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने 100 में से कोई संख्या माइनस करनी है। तो देखिए 200 में से ये 100 तो पूरा माइनस चला जाएगा, बस आपको क्या करना है कि ये 28 को जो बचेगा 100 उसमें से माइनस करना है। क्योंकि देखिए जो ये वाला जो 100 है ये 200 में से माइनस होके पूरा 100 निकाल लेगा, और 28 और इधर भी 100 बचेगा, तो आपको माइनस करना है 100 में से 28 ही माइनस करना है वापिस से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 72। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा कितना आएगा? 62 72 इसका आंसर आ जाएगा। अगले स्टेप से हम क्या करेंगे? ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम स्टेप को लिखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप भी इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे करना कैसे क्वेश्चन। अगर मैं 156 की बात करूं, अगर मैं इसको हाफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो कितना आ जाएगा? आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा? 78 इसका आंसर आ जाएगा हाफ करने पर, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 7800 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस मुझे करना है 156 को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमको वापस से इसको 200 देना पड़ेगा, और आंसर कितना आएगा? 44, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 के आगे कितना बनता है? 4, और 6 के आगे बनना चाहिए 10। तो यहाँ 9 बनेगा, और यहाँ भी क्या बनेगा? 10 बनेगा। यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा। इसकी चिंता मत करो ये 100 की, क्योंकि हमने यहाँ से 200 निकाल के इसको दिया है।
जैसे हमने 100 में से माइनस करते हैं वैसे ही हमको 200 से माइनस करना पड़ेगा, पर आंसर वैसा ही आएगा जैसे 100 में से हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे 78 और 44, तो कितना आ जाएगा आंसर? 78 44 इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो 98 का मैं अगर हाफ करूं तो कितना बनता है? 49 बनता है, और 49 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है? 4900 इसका आंसर आ जाता है। माइनस का करना है, 98 को माइनस करना है, तो आप जानते हैं 100 में से अगर 98 जाएगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा, तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4802 ही इसका आंसर आएगा। तो यहां तक जिस जिसके आंसर सही थे वो जो वीडियो देख रहे हैं वो वहीं बैठे बैठे अपना हाथ खड़ा करें जिनका आंसर यहां तक सही था। चलिए मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। चलिए देखते हैं आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं 58 की बात करूं, अगर 58 को मुझे हाफ करना है, अगर मुझे 58 को हाफ करना है तो देखिए क्या इसका आंसर आएगा? अगर 59 का हाफ करना है तो कितना आएगा? 29 इसका आंसर आएगा, और 29 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 2900 इसका आंसर आएगा। माइनस 58 को करना है, और अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 2842 इसका आंसर आ जाएगा। 2842 इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 100 वाला वापस से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर मैं हाफ करूं तो कितना बनेगा? 53, और 00 लगा लेंगे। देखिए आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या करें, इसका डायरेक्ट ही आंसर माइंड में कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5300 माइनस 106, यानी कि आपको इसको 200 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 से बड़ी संख्या है इसलिए आपको इसको 200 देना पड़ेगा। पर आंसर करने पर इसका जो माइनस करेंगे, जो इसका आंसर आएगा, आंसर वही आएगा जो हम 100 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं। अब देखता हूं, अगर मैं इसको 200 दे देता हूं तो क्या बनता है? 5100 बचता है, और अगर एक 200 में से 106 जाता है तो 94 इसका आंसर आएगा। तो आप बोल सकते हो कितना आएगा? 5194 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों कि ये मल्टीप्लाई कितना आसान था। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक कॉपी के अंदर अपनी A4 साइज की नोटबुक के अंदर 3 कॉलम बना सकते हैं, जहां पर अपने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिए और स्टॉप वॉच के साथ में अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छा होने लग गया है। और जिसका कैलकुलेशन अच्छा होने लग गया है प्लीज हमें व्हाट्सएप पे बताइए कि सर हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो गया है। चलिए देखते हैं अगले मल्टीप्लाई के ऊपर। ये वाला मल्टीप्लाई था हमारा 49 का, अगला मल्टीप्लाई देखते हैं 51 का। चलिए देखते हैं आगे। अगला मल्टीप्लाई है 51 का। चलो देखते हैं 51 के मल्टीप्लाई में क्या होता है। 51 के मल्टीप्लाई में जस्ट एक स्टेप अलग होता है, बाकी स्टेप वही रहते हैं। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी को भी, मैं 16 को ही ले लेता हूं, 16 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 51 से, तो मैं इसका पहला स्टेप लिखूंगा कि मल्टीप्लाई करने का पहला स्टेप क्या बनता है। तो पहला स्टेप वही बनता है कि गिवन नंबर को हाफ करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। तो पहला स्टेप आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप जस्ट चेंज होगा। 49 के अंदर हम गिवन नंबर को माइनस करते थे और यहां पर हम गिवन नंबर को ऑब्टेन्ड आंसर के अंदर प्लस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप देखिए इसका। अभी हम क्या करेंगे कि ऑब्टेन्ड आंसर कुछ भी लिख दो आप, ऑब्टेन्ड आंसर के अंदर प्लस कर देंगे किसको? गिवन नंबर को। चलिए आगे देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले इसका हाफ करेंगे, और हाफ करने पर कितना आएगा इसका आंसर? बताइए, 8 आ जाएगा। और 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 800 आएगा। बस अब क्या करना है आपको? जस्ट ऐड करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 816, यानी कि इस मल्टीप्लाई का आंसर कितना आएगा? 816। तो आप देख पा रहे हैं कि अब हमें सिर्फ प्लस करना है, तो अब यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि माइनस करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, पर अब 16 वाले के अंदर या फिर आप बोल सकते हो कि 51 के अंदर हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें इस स्टेप के अंदर क्या करना है? प्लस करना है।
चलिए देखते हैं आज कुछ नंबर और जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका। अगर मैं बात करूं अगर इसके अंदर 76 की 51 से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 3800, हाफ करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 3800 प्लस 76 तो इसका आंसर कितना आएगा 3876। तो आप जान पा रहे हैं कितना इजी है, हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई अलग से कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट क्या करना है प्लस करना है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ और नंबर्स जिन पे हम इनको ट्राई करेंगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 104 मल्टीप्लाई 51, अगर मैं बात करूं इसके अंदर 98 गुना 51, अगर मैं बात करूं इसके अंदर 152 की और मल्टीप्लाई करते हैं 51, अगर मैं बात करूं इसके अंदर 224 की 51 के अंदर, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर कोई नंबर और ले लेते हैं, आपने ले लिया 88 गुना में 51। मैंने कुछ 5 नंबर लिए हैं, तो आपको क्या करना है बारी बारी पहले से ट्राई करना है और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख के रखना है और वेरीफाई करना है कि आप कहां तक सही जा पाए हैं, ठीक है। और अगर हमसे भी छोटी मोटी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम अभी क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लास में बच्चे बता देते हैं पर यहाँ पर बताने वाला कोई है नहीं, इसलिए छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, तो उसको प्लीज इग्नोर कर दें। चलिए देखते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। 104 गुना 51 का आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं। तो पहले हाफ करेंगे इसका आंसर, हाफ करने पर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 52 और 52 के अंदर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 5200 और 5200 के अंदर अब मुझे ऐड करना है 104, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि 5200 के अंदर वो मैं 104 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा 5304, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, भले बड़ा नंबर हो भले छोटा नंबर हो, सारे ही ऐड करने पर आसान पड़ते हैं बजाय किसके माइनस करने पर। चलिए देखते हैं आगे। अगर 98 की बात करो तो कितना हाफ क्या होगा 49 और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 4900 और 98 को ऐड करना है तो आंसर कितना आएगा 4998। देख पा रहे हैं कितना आसान है, हम एक ही स्टेप में कर पा रहे हैं, प्लस वाले को एक ही स्टेप में कर पा रहे हैं, जबकि हम माइनस वाले को लिख लिख के कर रहे थे। देखिए माइनस और प्लस दोनों ही आसान है, पर माइनस में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो प्लस नंबर्स को जल्दी एक्सेप्ट करता है, इसलिए माइनस वाले में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, पर हो जाएगा वो भी। चलिए आगे देखते हैं। अगर 52 की बात करूं मैं तो 52 का अगर मैं आधा देखूं तो कितना बनता है 76 बनता है और 76 के अंदर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनता है 7600 बनता है। और अगर मैं इसको ऐड करना है तो बस क्या कर दो, इसके अंदर 152 ऐड कर दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7752। बड़ा ही आसान आंसर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इस एडिशन को आप हवा में भी कर सकते हैं टाइम के साथ। अगर आप अभी बिल्कुल ही बिगिनर है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं कहता हूं आपको कि आप एक एक स्टेप जरूर लिखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि कैलकुलेशन कितना अच्छा हो जाएगा आपका। और अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं 24 की बात करूं 224 की बात करूं तो अगर इसका मैं हाफ कर रहा हूं तो किसका आंसर क्या आएगा 112 और 2 जीरो लगा देंगे तो कितना होगा 112, आगे लगा दिया 00। अभी हमको क्या करना है 2 to 4 को ऐड करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 to 4 को जस्ट इसके नीचे लिखेंगे और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आएगा 11424, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा बस हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं रहे, हाफ कर रहे हैं, 2 जीरो लगा रहे हैं, उसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, अभी मुझे 88 वाले का आंसर बताइए कि 88 वाले का आंसर क्या आएगा। तो मैं देखता हूं कि 88 को जस्ट हाफ करें कितना आएगा 4400 और जीरो लगा दिए और 88 के अंदर ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आ गया मेरा 4488। तो ये आसान नंबर था इसलिए हम इसे कर पाए। 51 वाले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमें आ नहीं रहा है, क्योंकि 51 वाले में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसे हम डिवाइड करके 100 से गुना करके और क्या नहीं कर सकते, हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। चलिए एक दो नंबर और लेते हैं जहां पे हम एक दो नंबर की और बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपके सपोज कीजिए मैं अगर बात करता हूं इसके अंदर 33 मल्टीप्लाई बाय 51, क्योंकि देखिए ये वाले नंबर्स वो थे जिसके अंदर इवन नंबर्स आ रहे हैं, वो नंबर्स हमसे रह गए हैं जो ऑड के अंदर आए, क्योंकि इनका हाफ करना थोड़ा मुश्किल होता है,
इवन नंबर से, क्योंकि ये नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर्स नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम 100 में मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे और 2 से डिवाइड बाद में कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने वो कल भी कहा था ये चीज, जब हम 5 से 25 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा था कि आप मल्टीप्लाई 100 से 10 से 1000 से पहले बात कर लीजिए और डिवाइड बाद में कर लीजिए। तो सेम स्टेप यहाँ पर है कि आप क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए और डिवाइड आप बाद में कर लीजिए, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है जहां पर आपको समझ नहीं आएगा। प्लस आपको यही नंबर ऐड कर देना है और इसी को सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे जब इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 3000 और 300 को मैं अलग अलग करता हूं तो 3000 का आधा कितना होता है आपका 1500 होता है और 300 का आधा 150 होता है। तो 1500 प्लस 150 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना बनेगा 1650 इसका आंसर बनेगा। 1650 के अंदर मुझे क्या करना है, ऐड करना है 33, तो कितना आ जाएगा आपका 1683 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स और भी हैं जहां पर आप अपने नोटबुक के 3 कॉलम बना के आपके इवन नंबर ऑड नंबर मिक्स करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कौन से नंबर के साथ में, 99 नंबर के साथ में, जहां पर देखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे बोर्ड के ऊपर। तो हेडिंग डाल दीजिए 99 का। तो 99 कैसे करेंगे जरा देखते हैं अभी। तो 99 का मल्टीप्लाई इन सबसे भी आसान है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। चलिए देखते हैं आगे आपका मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 99 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान। एग्जांपल लो अगर मैं 16 का ही, कि 16 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो स्टेप 1 इसका आएगा आपके सामने। तो स्टेप 1 है आपको क्या करना है, इसके अंदर अभी आपको हाफ नहीं करना है। 49 और 51 में आपको हाफ करना पड़ रहा था, पर इस स्टेप के अंदर आपको हाफ नहीं करना है। इस स्टेप के अंदर आपको डायरेक्ट ही 100 से मल्टीप्लाई करना है और बस आपको वो नंबर माइनस कर देना है। चलिए देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, गिवन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड स्टेप का आपका आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा कि आंसर ऑब्टेन में से गिवन नंबर को माइनस करना। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। तो अगर मैं इसको हाफ करूं तो इसका आंसर कितना आएगा 8। हाफ से करना ही नहीं है, इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 1600। और 1600 में अगर मैं माइनस कर दूं 16 को ही, तो आपको मैंने बताया था कि आप इस 1600 में से 100 निकाल के 100 को दे दीजिए और आंसर हमने निकालना सीख लिया कि 100 में से किसी भी नंबर को माइनस कैसे किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं 1600 में से इसको 100 दे देता हूं तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1500 बचेगा। और अगर 100 में से मैं 16 को माइनस करता हूं तो आगे वाले आंसर के अंदर क्या बनेगा 9 बनना चाहिए, तो इसका 1 है तो आगे क्या आएगा 8 आएगा। और पीछे वाले में 10 बनना चाहिए, उसमें 6 है तो इसमें आगे क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1584 आएगा। चलिए कुछ देखते हैं और नंबर। अगर मैं बात करूं कुछ और नंबर की तो चलिए स्टार्ट करते हैं 72 को 99 के साथ में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर मैं बात करूं आपकी 36 को मल्टीप्लाई 99 से। चलिए और बात करते हैं इसी के अंदर, मैं बोलता हूं आपको 88 को 99 से, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे और सीखते हैं। तो अगर मैं 72 की बात करूं तो 72 को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट और फिर माइनस करना है 72 को ही। तो अगर मैं बात करूं 72 को तो 72 100 हो जाएगा, माइनस 72 करना है तो 100 इसको दे देंगे, आंसर कितना आएगा 7128 इसका आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितना इजी है इसको करना। आगे देखते हैं 36 का मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 99 से तो आंसर कितना आएगा, अगर मैं इसको 100 से गुना करता हूं तो 3600। और 3600 के अंदर मुझे
36 को माइनस करना है तो डायरेक्ट स्टेप क्या बनेगा, 36 को माइनस 36, तो आंसर कितना आएगा 35 और कितना आएगा 64। तो वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो कितना आएगा 35 64 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 88 into 99 क्या होता है। तो 88 into 99 क्या करेंगे, 8800 कर देंगे, 8800 कर देंगे, माइनस 88 को कर देंगे, तो इसका आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा 8712। क्योंकि मैं करूंगा 8800 माइनस 88 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 8712 इसका आंसर आएगा। अब कुछ एक दो नंबर वो लेते हैं जो हमसे, देखिए अब इसके अंदर वो तो दिक्कत है ही नहीं जहां पर हमको इसको हाफ करना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर अगर कोई ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड नंबर ले लो, इवन नंबर लेना है तो इवन नंबर। अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं तो अगर मैं बात करूं 93 मल्टीप्लाई बाय 99, अगर एक नंबर और लेता हूं, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बात करूं आपके सामने 57 मल्टीप्लाई बाय 99, दोनों ही नंबर ऑड हैं तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसे हमें हाफ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बस 100 से गुना करना है और क्या करना है, इसी नंबर को माइनस कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो आएगा 9300 माइनस 93, आंसर कितना आ जाएगा 9207 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी मल्टीप्लाई हो गया इसके अंदर। आगे देखते हैं 57 into 99, अगर 57 into 99 की बात करूं मैं तो कितना आएगा 5700 माइनस 57, तो आंसर कितना आएगा 56 और कितना आएगा 43, ये आपका आंसर है। चलिए दो तीन क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर। अगर मैं कुछ बड़े नंबर्स की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने 128 गुना में 99, और अगर मैं बात करूं आपके सामने 172 गुना में 99। चलिए दो क्वेश्चंस का मुझे आंसर बताइए वीडियो पॉज करके, और फिर हम चेक करेंगे कि आपका आंसर वेरीफाई बिल्कुल सही होता है कि नहीं। चलिए आप क्या करिए, इनका आंसर निकालिए, उसके बाद हम आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं 128 को मैं 99 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर क्या आता है। अब इसमें मुझे हाफ तो करना नहीं है, तो मुझे करना क्या है, इसके अंदर 100 से गुना करना है और 128 को ही माइनस कर देंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा 12800 आ जाएगा, माइनस कितना करना है 128 ही करना है। मैंने आपको बताया था कि जब 128 आ जाए यानी कि 100 से बड़ी संख्या आ गई तो आप इसको 200 दे दो, अगर यहाँ 200 है तो आप इसको 300 दे दो, यानी कि 100 फालतू देना है। 100 हम फालतू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम 100 में से किसी भी संख्या को माइनस करना जानते हैं। आपको बता दिया कि 100 में से कैसे माइनस करना है। तो आपको कोई भी संख्या है बस उसको एक एक्स्ट्रा 100 देना है, जैसे कि 128 है तो 200 दे दीजिए, अगर 228 है तो 300 दे दीजिए, अगर 328 है तो 400 दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी माइनस करने में, क्योंकि हमको 100 में से कोई भी नंबर को माइनस करना आता है। चलिए देखते हैं, अगर 12800 में से अगर मैं 128 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12000, तो मेरे को पड़ा रहेगा यहाँ पे, और इसमें से मुझे 200 देना है, यानी कि यहाँ बचेगा 600, तो यहाँ पे आएगा 600, और 100 में से जब मैं 28 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 72। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इतने बड़े नंबर को अगर मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 12672, यानी कि आपने मल्टीप्लाई भी नहीं किया है और आपका आंसर भी निकल के आ गया है। आगे देखते हैं 172 की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है 17200 इसका बता देना है, और उसके बाद में 172 को ही माइनस कर देना है। तो 172 को मैं माइनस करूंगा। अब जरा देखिए कि आपने इसको पूरा पूरा एक 200 दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 17000 ही बचेगा, और ऐसे में से 200 में से इसको दे दूं तो क्या बचेगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 17028 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप इसको पूरा पूरा 200 दे रहे हो और 200 देने के बाद 28 बच रहा है जो वापिस से 17000 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर कितना इजीली आ गया, भले कोई भी बड़ा नंबर हो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट नंबर आज का, वो क्या है 101। 101 थोड़ा सा खास इंटरेस्टिंग नंबर है, क्यों अभी देखते हैं इसके अंदर। चलिए हेडिंग डाल दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101। 101 का मल्टीप्लाई अभी सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, क्यों अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे इसके बाद में। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 3 कॉलम बना के 1 बाय 1 लाइन के अंदर क्वेश्चंस लिख सकते हैं और स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की घर पर तो आप मान लीजिए कि आपको जो है सिर्फ ज्ञान आपका सिर्फ मोबाइल में ही रह जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। आप ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो इसका फायदा आपको पूरा मिलना चाहिए।
इसीलिए हमने इसका पूरा सेशन लेके आए, कैलकुलेशन प्लस अर्थमेटिक प्लस एडवांस, जहां पर आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 101। 101 की बात अगर मैं बात करूं, अगर 101 को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर के साथ में, तो जरा देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं 16 का ही, तो 16 को अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 101 के साथ में, तो देखिए जो भी नंबर आएगा आपको क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो आप लिखो गिवन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई या गुना करें। ठीक है, और स्टेप 2 के अंदर क्या करना है आपको, हाँ जी जानते हैं आप कि हमने 49 में तो क्या किया था, उस नंबर को माइनस किया था, 51 में क्या किया था, उस नंबर को ऐड किया था, 99 में क्या किया था, नंबर को माइनस किया था। तो अब बारी है वापस ऐड करने की। तो 101 के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऑब्टेन्ड आंसर के अंदर या आंसर ऑब्टेन्ड के अंदर जो भी आपको अच्छा लगता है, ऑब्टेन्ड आंसर के अंदर क्या करेंगे, गिवन नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ऑब्टेन्ड आंसर के अंदर गिवन आंसर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनता है। अगर मैं बात करूं इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की, तो आंसर क्या आएगा, 1600 आएगा। प्लस अगर मैं इसी नंबर को ऐड करता हूं तो क्या आएगा आपका आंसर, 16। तो देख पा रहे हैं कुछ एक मैजिक नंबर सा निकल के आपके सामने आ रहा है कि मैंने 16 को मल्टीप्लाई किया 101 से, तो 16 को ही 2 बार रिपीट कर दिया है। आगे देखते हैं कुछ और नंबर, जैसे कि मैं बात करूं 83 की मल्टीप्लाई करते हैं 101 से, तो आप देख पा रहे हैं कि 83 इंटू 101 क्या बन पा रहा है, इसको मैं 100 से गुना करता हूं तो कितना आंसर आएगा, 8300 प्लस में 83 तो कितना आएगा, 83 और 83। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर मैं एक कंडीशन बताऊंगा कि वो ही कंडीशन पर आपका ये नंबर रिपीट होते हैं। तो जरा देखेंगे, एक तो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मैं कंडीशन लिखवाऊंगा कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पर आपका 83 2 बार रिपीट हो जाता है। तो एक तो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद मैं लिखवाता हूं आपको। तो जरा देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और, जैसे कि मैं बात करता हूं 72 की गुना में 101। अगर मैं बात करूं आपके सामने 36 की 101, अगर मैं बात करूं आपके सामने, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने 97 गुना में 101, अगर मैं बात करूं आपके सामने, चलिए बात करते हैं 47 गुना में 101, और एक नंबर लेते हैं आपके सामने 122 गुना में 101। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं 72 को मल्टीप्लाई करूं 100 से तो आंसर कितना आएगा, 7200 इसका आंसर आ जाएगा। और 7200 के अंदर मैं 72 ही ऐड कर दूं तो क्या बनेगा आंसर इसका, 72 यानी कि रिपीट हो गया आपका जस्ट। तो देख पा रहे हैं कितना इजी है। तो आप एक बात ये याद रखना है कि 101 के मल्टीप्लाई के अंदर नंबर्स रिपीट होते हैं, पर वो कौन से नंबर्स होते हैं जो रिपीट होते हैं वो जरा भी देखेंगे आगे। तो 36 के अंदर 101 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 36 सभी जानते हैं, क्यों करके देख लीजिए। 36 को 100 से गुना करने पर कितना आएगा, 3600, और 36 ही ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 36। आगे नंबर देखते हैं 97। तो 97 के अंदर मैं 100 से गुना करूं तो कितना आएगा, 9700 प्लस 97 कितना आएगा, 97। अगर मैं बात करूं 47 की, तो 47 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना बनता है, 4700 प्लस 47 तो कितना आएगा, 47। अभी देखते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन के अंदर 122 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो देखिए क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, जरा देखिए इस क्वेश्चन को वापस एक बार बोर्ड पर देखिए क्या आएगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 122 यानी क्या बोल सकते हैं 12200। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है क्या, 122 को ऐड करना है, तो आप बोल सकते हो 1 2 2। अब मुझे ऐड करना है तो आंसर कितना आएगा, 2 2 3 2 1। अब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि हर नंबर रिपीट नहीं होता है। तो यहां से हम देख के कंडीशन लगा सकते हैं कि कंडीशन ये है कि जरा मैं लिखवा देता हूं बोर्ड के अंदर ही, बोर्ड पे लिखवा देता हूं कि अगर लिखिए कंडीशन क्या है इसकी, ये रूल क्या कहता है, कि कंसेप्ट क्या कहता है, कुछ भी लिख दीजिए आप, कि कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, यानी कि आप बोल सकते हो 2 डिजिट नंबर को जब
दो अंकों की संख्या या 2 डिजिट नंबर को जब 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें वह संख्या रिपीट मिलती है। कितनी बार मिलती है? कितनी बार मिलती है? सिर्फ 2 बार मिलती है। रिपीट कितनी बार मिलती है? हमें 2 बार मिलती है। इसका खास ध्यान रखना, 2 बार ही मिलती है। तो कितना आएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 बार हमें संख्या मिलती है। और अगर मैंने वही देखा, अगर 3 अंकों की संख्या को मैं 101 से गुणा करता हूं तो आपका नहीं आंसर आ रहा है। तो 3 अंकों के लिए अलग संख्या है, वो भी कौन सी है वो बताता हूं। पर पहले ये समझिए कि अगर मैं 2 अंकों की संख्या यानी कि 2 डिजिट को, यानी कि 97, 47 कुछ भी हो, एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके सामने, जैसे कि xy। अगर मैं xy को ही 2 बार रिपीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? xy को 101 से गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? xy। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 2 बार रिपीट हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा 97, आंसर क्या आ गया? रिपीट हो गया, आ गया। अब आगे लिखेंगे 3 संख्या वालों के लिए जब रिपीट कब होती है। अब देखिए, अगर मुझे इससे पहले एक बात और समझिए कि अगर मुझे इस संख्या को 3 बार रिपीट करवाना है, अगर मुझे इस संख्या को 3 बार रिपीट करवाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो आप क्या करेंगे? जस्ट क्या करेंगे, थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, उस पर अच्छे से समझाता हूं आपको कि क्या होगा। देखिए क्या होगा, इसका लॉजिक क्या है, जरा गौर से समझिएगा। बहुत अच्छा लॉजिक है और एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए अगर मैं बात करूं xy को मल्टीप्लाई करता हूं 101 से तो आंसर कितना आता है? xy और xy। वहीं अगर इसी 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करवाना है, क्योंकि पिछले वाले में तो क्या था? 2 टाइम्स था, और इस बार करवाना है 3 टाइम्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि 101 का जो 01 देख रहे हैं इसको रिपीट कर देंगे। यानी कि अगर मैं 101 xy को गुना करता हूं 101 01 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 टाइम्स आ जाएगा। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं किसी भी संख्या को। xy यहाँ पे कोई भी संख्या है, 12 13 14 15 99 तक आपकी कोई भी संख्या हो सकती है। 11 से लेके और आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, अगर मेरे को 4 बार रिपीट करना है तो क्या हो सकता है? xy गुना में इसी को एक बार और रिपीट कर देंगे, 101 01 और 01। तो अब क्या हो जाएगा? ये 4 बार रिपीट हो जाएगा, यानी कि xy 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 ये पूरी संख्या है, ध्यान रखना ये एक पूरी संख्या है। जैसे सपोज करो मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया 97 मल्टीप्लाई बाय 101 01 तो आंसर कितना आएगा? 3 बार 9 7। समझ में आ रही? कुछ नहीं। अगर वहीं मैं बात करूं 3 संख्या वालों की, अगर 3 अंकों वालों की बात करूं कि इसको रिपीट करवाना है तो उसके लिए क्या होगा? तो वो जरा देख लो। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आगे देखता हूं इसके अंदर ही, अगर मैं साइड में देखता हूं यहाँ पे कि अगर मुझे 3 संख्या वालों को रिपीट करवाना है तो जरा मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं वो जरा आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगर मुझे 3 संख्या वालों को रिपीट करवाना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सपोज कीजिए अगर मेरे पास में x y और z अंकों की 3 संख्या है, x y और z अंकों की 3 संख्या है और मुझे रिपीट करवाना है 2 बार, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो किससे होगा? 1001 से। तो आप देखेंगे कि इसका रिपीटिशन हो गया है। क्या हो गया है? x y z। ये z है, 3 नहीं है, z है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ पे क्या 3 लिख दिया, नहीं 3 नहीं है, z है ये। तो x y z into 1001 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा सर? x y z। सपोज कीजिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 47 का, 47 मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी 4717 मल्टीप्लाई करता हूं, 3 डिजिट है ना, मैं 471 तो 3 होना चाहिए यहाँ पे। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1001 से तो आंसर कितना आएगा? 471। समझ में आई बात? अगर मुझे इसी संख्या को 3 बार रिपीट करवाना है तो आगे देखिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस 001 को एक बार और लिख देंगे, यानी कि x y z को अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 1001 से और 001 से, अगर अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ में तो अब मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 3 बार x y z, यानी क्या बोल सकते हो? x y z और x y z।
तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था 101 का, 1001 का और 2 बार रिपीट करना 3 नंबर, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम में बहुत काम आते हैं, इसीलिए आपको कैलकुलेशन पहले सिखाया जा रहा है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक ना करना भूलें, सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कंसेप्ट्स ढूंढ के लेके आ रहे हैं आपके लिए कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। एसएससी, रेलवे, आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां ऐसी कैलकुलेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशंस के हम और वीडियो लेके आए, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा कंसेप्ट लेके आए और नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाएं, तो देखिए आपको हम टारगेट लेके चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर और नई वीडियोस आए तो देखिए आपको 500 लाइक्स कम से कम करने पड़ेंगे और 200 कमेंट करने ही पड़ेंगे, और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर 500 लाइक्स आते हैं तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, तो प्लीज आप ध्यान रखें इस चीज का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत।